आज सुदामा जी की पत्नी की आकांक्षा है। एक दिन कथा सुनी कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण मेरे पति के मित्र हैं। बस इतना सुनते ही तुरंत आवाज लगा दी, बोले द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ, एक बार मेरे कहने से चले जाओ। बोले तम पही महाभाग साधूनांच परायणं दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुंबेन, सीदते ते कुटुंबेन, सीदते ते कुटुंबेन। सुशीला जी ने कहा कि मेरे कहने से मेरी बात मान करके एक बार आप द्वारका चले जाओ। द्वारकाधीश तुम्हारे मित्र इस समय एक छत्र धरती के राजा हैं, सम्राट हैं। एक ही आवाज है, द्वारका जाओ जी, द्वारका जाओ, आठ याम रटे यह तेरे, जो न कहो करिए तो बड़ो दुख जई है, कहाँ अपनी गति है रे। क्यों जी नहीं जा रहे हो? और पत्नी पीछे पड़ जाए, महाराज नाक में दम कर दे, क्यों जी आपने कहा था नहीं जा रहे हो मार्केट, क्यों जी द्वारका कब जा रहे हो? सुदामा जी ने सोचा माला हाथ में लेता हूं, द्वारका द्वारका रटती है, जहां से तो रास्ते में जाके बैठ जाऊं कहीं, पर यहां से तो जाऊं। पर फिर भी सुदामा जी बोले, सुशीले जब मंदिर में जाओ, मित्र के यहाँ जाओ, कथा में जाओ, अथवा गुरुजी के यहाँ जाओ तो कुछ लेकर के जाओ, खाली हाथ नहीं जाए। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, क्या लेकर के जाऊंगा? पान सुपारी देख विचार के, बैठ कुचार न चावल तेरे, पर तेरे पास तेरे घर में तो न सुपारी न लौंग न इलायची न चावल, कुछ है ही नहीं। अब मैं जाऊंगा वहां, द्वारकाधीश मेरे छोटे हैं ना भाई, बच्चे भी मिलेंगे, वो तो कहेंगे ताऊ जी कहाँ लायो, मैं कहा कहूँगा। सुशीला जी बोली कछु लेकर के आऊं तो जाओगे? बोले पक्का। दौड़ करके गई, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के टूटे। ये सुशीला जी की चतुरता है। एक घर से लेकर के जाऊंगी, द्वारकाधीश जान लेंगे कि ये सुदामा भैया के हैं। पर यदि मैं कहीं 4 जगह के चावल लेकर के दूंगी तो जान जाएंगे, क्योंकि ये कुछ नहीं बोलेंगे, ये तो भोले हैं, पर वो जान जाएंगे ये चावल भी भैया सुदामा के घर के नहीं। शायद मेरी सुन ले। सुशीला जी की आकांक्षा है, और सीधे जाकर के मांग करके वस्त्र फटा पुराना दोबारा किया, पुनः दोबारा किया। और सुखदेव जी ने क्या सुंदर कलम चलाई है। बोले या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान प्रथुक तंडुलान, चैल खंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। चावल बांध करके पोटरी सुदामा जी को प्रदान कर दी, आप ले लो, मेरी पुकार लगा दीजो। सुदामा जी चले, हरि स्मरण करते करते, भागवत में तो लिखा है, संक्षिप्त कथा है कि झरोके से खिड़की से दृष्टि पड़ गई, दौड़ करके द्वारकाधीश ने सुदामा जी को गले लगा लिया। पर नरोत्तम कवि जी ने लिखा है कि रास्ते में नदी मिल गई, सुदामा जी बैठ गए, और दाम पैसा तो कछु है ना है। थोड़ी देर के बाद में एक मल्लाह वेश धारण करके साक्षात द्वारकाधीश ही आए गए। ओ ब्राह्मण देवता, कहाँ गा रहे हो ये? बोले भैया भजन कर रहे हूं। तो किनारे काय को बैठे हुए हो? बोले पल्ली पार जानो चाहूं, पर दाम पैसा कछु है ना है। ओहो, विदेश की यात्रा करने को निकल पड़े और दाम पैसा कछु है ना है। देख भैया ब्राह्मण देवता, साची बात बताऊं, पैसा बिन बाप कहे पूत तो कपूत भयो, पैसा बिन माँ तो कहे कहां को दुखदाई है। पैसा बिन नारी कहे निखट्टू से पाला पड़ा, पैसा बिन सास कहे कहां को जमाई है।
पैसा के बिना चल पड़े। सुदामा जी बोले मैं कहीं ना रो भैया, काऊ मल्ला से कि मोको पल्ली पार उतारो। ओहो, या को मतलब तेरे पास कछू नहीं? भैया कछू नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, एक ब्राह्मण को पल्ली पार उतारूंगा तो मेरे पुण्य होएगा, आ बैठ जा। सुदामा जी बोले देख भैया, बीच रास्ते में ना बोलियो, ऐसा ना है कि तू बीच रास्ते में बिगड़ जाए। बोले ना है ना है, जब तेरे पास है ही ना तो बिगड़ के करूंगा का। सुदामा जी बैठ गए और जैसे ही मझधार में पहुंचे, मल्ला विषधारी ठाकुर जी की दृष्टि सुदामा जी के हाथ के नीचे पड़ गई, जो चावल की पोटली लिए थे। तो मल्ला के वेश में ठाकुर जी बोले ब्राह्मण देवता, ये हाथ कैसे उठ रहा हो तेरे ऊपर क्यों ऐसे? बोले भैया जा मैं मेरी पत्नी ने चावल दी ने द्वारकाधीश को ले जा रहा हूँ। अच्छा, पहले कह रहा हूँ मुँह पे कछु है ना, अब चावल निकल पड़े, फिर चना निकलेंगे, फिर चकाचक खूब माल पानी निकलेंगे, ये पोटली मोकू दे। सुदामा जी बोले यह ना दूंगो भैया, नहीं देखो ना दूंगो। तो ले खेवा ये रख दीनो, जैसे नौका चले ना तो पे उतराई नहीं है, मुँह पे नाव खेवत नहीं है। और सुदामा जी रोने लगे, बोले अब मझधार में नैया है, अब को न खिवैया है। रोने लगे। तब मल्ला बेस्तारी भगवान बोले तेरा जगत में कोई नहीं है? बोले एक है। कौन है? मझधार में नैया है, श्री कृष्ण खिवैया है मेरो, कृष्ण खिवैया है। बस केवल मेरा कृष्ण है और कोई। तब तुरंत याद आ गई और आवाज लगा दी, कन्हैया ले चल पल्ली पार, संभरिया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। जहाँ बिराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार संवरिया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य भी 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 तेरे अर्पण। बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। मेरे प्राण आधार समरिया ले चल पल्ली पार, संभरिया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार संवरिया ले चल पल्ली पार, संवरिया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। श्री हरि। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गमा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा
कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, तेरे मिलन की आस यही है, तेरे मिलन की आस यही है, मेरे प्रियतम मेरे माझी, मेरे प्रियतम मेरे माझी, मेरे प्रियतम मेरे माझी, मेरे प्रियतम मेरे माझी, कर दो बेड़ा पार समरिया ले, चल परली पार समरिया ले, चल परली पार समरिया ले चलो पल्ली पार, समरिया ले, चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार समरिया ले चल पल्ली पार, समरिया ले, चल परली पार, कन्हैया ले चलो पल्ली पार, कन्हैया चल परली पार, समरिया ले, चल परली पार, समरिया ले, चल परली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, समरिया ले, चल परली पार, कन्हैया ले चल पल्ली बस सुदामा जी भावुक हो गए, नेत्रों से आंसू गिरने लगे। मल्ला विषधारी भगवान बोले, मैं जगन्नाथ हूँ, जगतपति हूँ, और मित्र कितना परेशान है। द्वारकाधीश बोले, बस मित्र अब आंसू ना बहा, मेरा दिल कहता है कि तेरे दिन बदल गए। अब सुदामा जी बोले, एक बात बता दोगे भैया, यहां से द्वारका कितनी दूर है? द्वारकाधीश बोले, बहुत दूर है, कई किलोमीटर। तेरे जैसो ब्राह्मण पहुंच पायो कि ना पहुंच पायो। सुदामा जी पल्ली पार जाकर के एक वृक्ष के नीचे आधी धोती पहने थे, आधी ओढ़ के लेट गए। भगवान ने तुरंत योग माया को संकेत कर दिया, मेरी प्रतिज्ञा है, जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं 60। अब मुझे भी चलना चाहिए। जो तू कर लो काठ 100 तो मैं लोहे की राठ। अब मुझे चलना चाहिए। और सुदामा जी जैसे ही जागे तो योग माया ने उसके पहले ही उठा करके और सज्जनों द्वारका में ही पहुंचा दिया। जो नींद खुली, उड़े मैं समुद्र के नदी के किनारे, ये सुंदर नगरी में कहते आएगे। एक पथिक को निहारो, बातें बोले, ओ भैया जय श्री कृष्ण। बतख बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो भैया ये कौन सी नगरी है? बोले यहाँ को नाम है द्वारिका। ओहो, जहां में कृष्ण रहे वो ही ना। बतख बोला, देखो पंडित जी, माथे पे तिलक है, कांधे पे जनेऊ, आप बड़े विद्वान लग रहे हो, चोटी भी दिख रही है, और थोड़ा सभ्यता से बोलिएगा। सुदामा जी बोले, क्यों, मैंने कोई गाली दी नहीं है। अरे भैया पंडित जी, जिनको नाम ले रहे हो ऐसे न बोलो जाए। हाँ, श्री श्री 1008 यदुवंश शिरोमणि द्वारकाधीश कृष्णचंद्र जी महाराज कह के बोले। सुदामा जी बोले, वाह मेरो कनुआ इतना बड़ो है गए हो। ठीक है भैया, वो ही सही, मुझे तो रटने में भी बड़ी देरी लगेगी। वो कहाँ में लगो यहाँ? पथिक बोला, सीधे ये राजपथ में खड़े हो ना, सीधे जाओ। इस समय अब वैसे ये महल जितने हैं ना सब उन्हीं के हैं। पर सुदामा जी बोले, भैया मोह भटका है ना, इस समय कहाँ मिलेगो ये बता, बड़ो परेशान है मैं तो। बोले राजपथ से सीधे जाओ, और जो प्रधान महल है ना रुक्मणी जी वहाँ में रहे, इस समय वो वहाँ रहते हैं, जाओ। सुदामा जी चल पड़े। क्योंकि राजमहलों की, बड़े घरों की व्यवस्थाएं भी होती हैं, इसलिए पहरेदार इंक्वायरी के लिए खड़े थे। वो पहरेदारों ने, डोड़ीवानों ने सुदामा जी से पूछा, आपका परिचय?
कहाँ जा रहे हो? बोले मैं द्वारकाधीश से मिलने को आया हूँ। उनसे पहले परिचित हो? बोले बिल्कुल हूँ। क्या संबंध है उनसे तुम्हारा? सज्जनों, सुदामा जी ने पहला परिचय दिया। बोले भैया हम दोनों मित्र हैं, साथ में एक विद्यालय में पढ़े हैं। तो डोडीवानों ने कहा कि देखो पंडित जी बुढ़ा मत मानियो, एक विद्यालय में दो मित्र पढ़ते हैं, एक बन गया प्रधानमंत्री, एक बन गया चपरासी, तो क्या दोनों लोग व्यवहार में मित्र कहलाएंगे क्या? बोलो, एक राजा एक भिखारी, अब ये व्यवहार जगत में मित्र नहीं हो सकते हैं। सुदामा जी बोले तो मैं नहीं मिल सकता, एक और मेरा रिश्ता है। क्या? बोले वो गुरु है, मैं चेला हूं। डोडीवान बोले ये भी ठीक नहीं है, कृष्णम बंदे जगत गुरुम, वो तो पूरे विश्व के गुरु हैं। सुदामा जी ने टूट करके अपील तीसरे रिश्ते की कर दी। डोडीवान, एक रिश्ता मेरा और है। क्या रिश्ता है? बोले हम दोनों साड़ू भाई लगते हैं। वो कैसे? बोले संपत्ति विपत्ति सहोदरा, उपजिए कही अंग, संपत्ति ब्याही कृष्ण को, विपत्ति हमारे संग। डोडीवान, ये दो सगी बहनें संपत्ति और विपत्ति, इनको लक्ष्मी और दरिद्रता कहें। भैया मेरे कृष्ण के गले में माला जो डाली है लक्ष्मी ने डाली है, संपदा ने। वो जीवात्मा के गले में दरिद्रता ने, विपत्ति में माला डाली है। भटका हूं जन्म जन्मांतरों को, बड़ा दुखी हूं भैया। तेरा निवेदन कर रहा हूं, तो मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, मुझको दूर से बागू दिखा दे, बस एक बार एक झलक बागी देखना चाहूं, और मुझे कछूना चाहिए। यह सुनकर के डोडीवान बोले देखो पंडित जी आपकी बात तो सत्य है, पर हमारी एक सीमा है, हमारा एक दायरा है। आपकी बात हम उन तक पहुंचा सकते हैं, मिलना न मिलना उनके हाथ में है, हम कहेंगे जरूर। सुदामा जी बोले इतनो कह दीजो, बस बचपन को यार सुदामा आयो है, बस। डोडीवान अंदर गयो, जाकर के बोला जय हो प्रभु आपकी। द्वारकाधीश बोले क्या हो गया? बोले महाराज एक पंडित जी आए हैं, आपके दर्शन करना चाहें। और द्वारकाधीश बोले मैंने कभी ब्राह्मण संतों के लिए रोकने का आदेश दिया नहीं। बोले महाराज वो ब्राह्मण ही ऐसो आयो है। कैसो ब्राह्मण है? वो डोडीवान बोल पड़ा, शीश पगान जगतन पे प्रभु जाने को आही बस के ही ग्राम। शीश पगान जगतन पे प्रभु जाने को आए बस के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी और उपानह की नहीं सा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपानह की नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक रहो चकु सो बसुधा अभिराम। द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक रहो चकु सो बसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम। डोडीवान ने कहा कि महाराज दरवाजे पर जो ब्राह्मण देवता हैं उनके माथे पर पगा नहीं, धोती फटी पहने, पैरों में उपान नहीं, आंखें बैठ गई हैं, दीनहीन बेस है। अब प्रभु को याद आने लगी, उसका नाम क्या है? और इतना सुनते ही बस डोडीवान ने उत्तर दे दीनो, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। सरकार अपना नाम वो सुदामा बता रहा है। जो इतना सुना कि प्रभु सिंहासन से छलांग लगा के कूद पड़े, कहीं दुपट्टा
कहीं उनका छत्र है, कहीं खड़ा हूं, बस दौड़े चले जा रहे हैं। सुदाम भैया, ओ सुदाम भैया। सुदामा जी खड़े खड़े झरझर आंसू बहा रहे हैं, रो रहे। भूल गए हो, बड़ी देरी है गई मेरो कृष्ण। कह रहे हो कौन सा सुदामा, कहाँ को सुदामा? वरना न भूल न सके, एक बार जाऊं देख ले फिर भूले थोड़ी। और पुनः मन में दृढ़ता आ गई, पर सामने जैसे ही आवाज सुनी, भैया सुदामा, अरे ये तो मेरे द्वारकाधीश की आवाज है, मेरे ठाकुर की आवाज है। आहा, सामने देखा, दौड़ते भय द्वारकाधीश आ रहे हैं। इतना देखा कि सुदामा जी बेचैन होकर के दौड़ पड़े इधर से द्वारकाधीश, और दौड़ करके जाकर के हृदय से लग गए। इतने रोए द्वारकाधीश, और रोते रोते पकड़ करके सिंहासन पर बिठा करके चरणों में बैठ गए। नेत्रों के आंसुओं से सुदामा जी के लिए स्नान करवा दीनो, चरणों को पखार दीनो। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करिक करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो। द्वारकाधीश रोते चले जा रहे हैं, नेत्रों से आंसू बह रहे। सुदामा जी बोले, कृष्ण मैं भूखा सो गया, प्यासा रहा। कभी कभी मैं बताऊं, लोगों ने धक्का दे करके मुझे भगा दिया, मैं कभी टूटा नहीं। मैंने कहा मेरी किस्मत में यही लिखा है, मैं कभी रोया नहीं, पर तुझे रोता हुआ देख करके टूट जाऊंगा। रोता जीव है, भगवान नहीं, बस तू खुश हो जा। और सुन, मुझे बड़ी जोड़ की भूख लगी भई है। ठाकुर जी ने तुरंत उसी समय स्नान करवाया, बढ़िया वस्त्रों से सुंदर सुदामा जी को सजा दीनो, और सुंदर भोजन खिला करके विश्राम करवा दिया।